अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी अफसोसनाक खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। आप जानते हैं कि अफसोसनाक खबरें, बुरी खबरें, नफ़रतों वाली खबरें और जो अंग्रेज़ों वाली स्टाइल वाली खबरें, हिंदू मुसलमानों की लड़वानी वाली खबरें आमतौर से उत्तर प्रदेश से ही आती है, क्योंकि वहाँ पर एक नफरती चिंटू बैठा हुआ है जो हर हाल में किसी न किसी अंदाज में हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिशें करता है। अब इतना ज़बरदस्त अंग्रेज़ों के स्टाइल में बांटने की कोशिश किया कि होटल, फल फ्रूट, यहाँ तक के पंचर की दुकानें, मोटरसाइकिल की दुकानें, हर तरफ हिंदू मुस्लिम का माहौल बनेगा। आखिर पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया योगी आदित्यनाथ पर थूक रही है, बीजेपी पर थूक रही है। और अब ये मामला नेम प्लेट वाला मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर समाअत होगी। आज से 2 दिन पहले जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी ने भी इस मामले में अपनी बैठक बुलाई और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की। और अभी जमात इस्लामी की एक ज़ेली तंजीम है, उसने पिटीशन दाखिल किए। पिटीशन में उत्तराखंड, यूपी हुकूमत, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को फरीक बनाया और फरमान को मनसूख करने की दरख्वास्त अदालत उज़्मा से बड़े फैसले का इम्कान आज नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा 1929 में अंग्रेज़ों ने किया था, स्टेशनों पर, इस पर उस पर, हिंदू मटका, मुस्लिम मटका, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी, बस वही नीच स्टाइल अभी फ़िलहाल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुकूमत की जानिब से शुरू किया जा चुका है, जिसके बुरे असरात पड़ेंगे। जाहिर बात है, अंग्रेज़ों के जैसे बुरे असरात पड़े थे हिंदू मुसलमानों को बांटने में, वैसे ही असरात पड़ेंगे। लेकिन जैसे इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर अंग्रेज़ों को भगाया था, गोरे अंग्रेज़ों को, काले अंग्रेज़ को भी भगाएंगे और इन काले अंग्रेज़ों की भी नफरती साजिशें नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के देवबंद से बड़ी अफसोसनाक खबर फिर आ रही है। ये भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से 90% अफसोसनाक की खबरें आती है, क्योंकि वहाँ पर भगवा आतंकियों ने हिंदू मुसलमानों के नाम पर लोगों को अंग्रेज़ों की तरह बांट दिया है, जैसे अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमानों को बांटा था। और जो कुछ थोड़ी बहुत नफरत बाकी थी वो अभी योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। देवबंद से खबर आ रही है कि मुफ्ती सदाकत, एक आलिम दीन है, एक मुफ्ती है, उनके साथ शरपसंदों ने, यानी शरपसंद अदब से कहा जाता है, सीधा सीधा भगवा आतंकियों ने मारपीट की।
कार से मामूली चोट लगने पर हिंदुत्ववादी आतंकी भीड़ ने मारपीट किया, जदोकोब किया। पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस पर यह इल्जाम लग रहा है। गुज़िश्ता सहारनपुर में वाक़े कोट रोड पर कार में नौजवान मुफ्ती सदाकत के साथ समाज दुश्मन अनासिर, बड़ी अच्छी उर्दू है, सीधा सीधा भगवा आतंकी ने मारपीट की और गाली गलौज की और खुली गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। मौके पर मौजूद एक पुलिस एहलकार तमाशा देखता रहा और कहता रहा कि इसको यानी मौलाना सदाकत को पुलिस चौकी ले चलो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मौलाना सदाकत के सर के पिछले हिस्से से खून बहता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना ने सर पर जालीदार और सफ़ेद टोपी पहन रखी है। बताया जाता है कि मौलाना सदाकत दिल्ली के एक मदरसे में मुदरिस हैं। वो सहारनपुर में वाक़ई अपने घर जा रहे थे, जो अपनी कार ड्राइव करते हुए कोट रोड से गुजर रहे थे। आइए नाज़रीन, हरियाणा मेवात के इलाके से फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ब्रजमंडल यात्रा, आप जानते हैं कि इन यात्राओं में क्या इससे पहले हो चुका है। ब्रजमंडल यात्रा फिर होने जा रही है। इसी के पेश नज़र हरियाणा हुकूमत ने नूह में सख्त सिक्योरिटी लगा दी है। दोबारा फिरका वाराना फसाद से बचने और अमन की बरकरारी के लिए हुकूमत ने मोबाइल, SMS और इंटरनेट सर्विस को भी बंद कर दिया है। नायब सिंह सैनी हुकूमत हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा के हवाले से इस बार काफ़ी अलर्ट मोहतात नज़र आ रही है। इसके बारे में हरियाणा हुकूमत ने इतवार की शाम 6 बजे से नूह में मोबाइल, इंटरनेट बल्कि SMS सर्विस को 24 घंटे के लिए मुअत्तल करने का, बंद करने का हुक्म दे दिया है। दरअसल गुज़िश्ता साल इसी जुलूस के दौरान नूह में फसादात फूट पड़े थे। नूह पुलिस ने पीर 22 जुलाई 2024 को जिला नूह में मुजव्वज़ा ब्रजमंडल जलाभिषेक की यात्रा के दौरान भारी गाड़ियों के रूट डायवर्शन के सिलसिले में भी एक खुसूसी एडवाइजरी जारी की है। नाज़रीन, इस वक्त बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। बंगाल की वज़ीर आला दबंग दीदी ममता दीदी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों को पनाह देने के लिए हमारी हुकूमत तैयार। मगरबी बंगाल की दीदी ने कोलकाता में यौम शोहदा की रैली से खिताब करते हुए बड़ा बयान दिया है। ममता दीदी ने अपने खिताब में बांग्लादेश में जारी तशद्दुद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल से मुश्तिल नहीं होना चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि TMC हुकूमत बांग्लादेश में फंसे हुए बंगाल के बाशिंदों को बहिफाजत बाहर निकालने में पूरी तरह पुरएतमाद है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि उन तमाम लोगों को मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी जो जंग ज़दा बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। सिर्फ बंगाल ही हिंदुस्तान के वजूद को महफूज बना सकता है। बंगाल के बगैर कोई हिंदुस्तान नहीं है। और ममता दीदी ने यह भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला ने तृणमूल कांग्रेस के सालाना शहीद दिवस के मौके पर अपने खिताब में पार्टी वर्कर्स और लीडरों को आम शहरियों के लिए काम करने की हिदायत दी। नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के दबंग नेता संजय सिंह ने साफ तौर से ये इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी और LG पर कि वो केजरीवाल जी को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले 21 जुलाई को अरविंद जी केजरीवाल के हवाले से एक बार फिर बीजेपी और LG पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल की सेहत को नज़रअंदाज करना दरअसल केंद्र सरकार, बीजेपी और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सक्सेना की उन्हें कत्ल करने की साजिश की है। LG ने सक्सेना की तरफ से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को वज़ीर आला केजरीवाल की सेहत के हवाले से लिखे गए खत पर आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा कि आप क्या मजाक कर रहे हैं? क्या कोई आदमी रात को अपनी शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है? यानी संजय सिंह का साफ साफ मानना है कि बीजेपी और LG ये केजरीवाल को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यौम पैदाइश है। उनके यौम पैदाइश पर राहुल गांधी और नरेंद्र जी मोदी ने भी उन्हें बधाई मुबारकबाद पेश की। और इस मुनासिबत से लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया है। इसके साथ PM मोदी ने भी खड़गे को उनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है।
मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे खड़गे जी, अवाम की फलाह व बहबूद, अवाम के विकास के लिए आपकी अंतः खिदमत और लगन एक तहरीक है। आपके लिए ढेरों प्यार। मैं आपकी अच्छी सेहत की ख्वाहिश और दुआएं करता हूँ। कांग्रेस के कौमी सदर को उनकी यौम पैदाइश पर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद पेश की और मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर खड़गे को सालगिरह की मुबारकबाद। मैं आपकी तवील और सेहतमंद जिंदगी की ख्वाहिश करता हूं। मैं आपको बताऊं कि आज ही के दिन 1942 को मल्लिकार्जुन खड़गे पैदा हुए थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर्द मुजाहिद और एक तबीब हाज़िक़ हकीम शाहिद बदर फलाही का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं आपको बता दूं कि 1994 में मरहूम तहरीक इस्लामी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर होकर थोड़ी मुद्दत के बाद जमात इस्लामी हिंद में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। वो तलबा तहरीक में सरगर्म रहे, बल्कि इसमें आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि उन्हें उसका कुल हिंद सदर बना दिया गया था। खैर, मुख्तसर ये कि शाहिद बदर साहब जो एक मर्द मुजाहिद की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी, वो आखिरी ज़माने में उन्होंने यूनानी इलाज में उन्होंने शोहरत हासिल कर ली थी। एक बतौर मुआलिज, माहिर यूनानी मुआलिज की शोहरत हासिल कर ली थी। उन्होंने आजमगढ़ शहर में अलबदर यूनानी शिफाखाने के नाम से अपना मतब भी शुरू किया था। उन्होंने तय कर लिया था कि वो सिर्फ यूनानी प्रैक्टिस करेंगे। एक तरफ उनके पास तिब के कदीम मसादिर और मराजे थे, तो दूसरी तरफ उनका अपना तजुर्बा था। उन्होंने अपने मतब के औकात मुतय्यन किए और तसनीफ़ व तालीफ़ का मशगला भी जारी रखा। लेकिन दुनियाए इस्लामी तहरीक उन्हें एक मर्द मुजाहिद और एक तबीब हाज़िक़ के नाम से भी जानती है, और इस्लामी तहरीकात में उनकी गिरा कदर खिदमात हैं जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के कोल्हापुर विशाल गढ़ का मामला गरमाया हुआ है, आप जानते हैं, और ये भी सब जानने लग गए हैं कि लोकसभा इलेक्शन में जो बीजेपी का हाल बुरा हो गया और बड़ी शर्मनाक शिकस्त पूरे मुल्क में बीजेपी को मिली है, उसी के नताइज रिजल्ट आने के बाद सामने आ रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में विधानसभा का इलेक्शन 2 महीने के बाद आ रहा है, इसलिए बाकायदा महाराष्ट्र में अब न राम मंदिर काम आया, न धर्म काम आया, न कुछ काम आया। इसलिए अब सिवाय दंगे और फसाद के कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए दंगे और फसाद का माहौल पूरे महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की जा रही है। नंदुरबार से लेकर कोल्हापुर तक ये माहौल बनाया गया, और कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो कुछ भी भगवा आतंकवादियों ने नंगा नाच खेला, और फिर गाजापुर के गांव में मस्जिदों के मीनारों पर चढ़कर जो कुल्हाड़ी चलाई और मस्जिद के अंदर जो आग लगाई कुरान पाक की बेहुरमती की, इसको लेकर अब पूरा महाराष्ट्र जाग उठा है। परभनी, औरंगाबाद, ऐसे ही धोलिया शहर में गुज़िश्ता कल जबरदस्त एहतजाज और आंदोलन हुआ, और इस तमाम आंदोलन में पुरजोर अंदाज में ये डिमांड, ये मुतालबा किया गया कि उन आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि 2 खबीस मरदूद औरतें हैं जिन्होंने जवानों को, हिंदू युवाओं को उकसाया था आतंकवाद पर, और उन्होंने उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन दोनों खबीस औरतों पर भी मुकदमा दर्ज करके उनको भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र है। गुज़िश्ता कल धूलिया के आंदोलन में आमदार फारूक शाह ने ये जुमले कहे कि ये महाराष्ट्र है, इसे हम यूपी बिहार बनने नहीं देंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कितना गंदा माहौल बना दिया नफरतों का, वो हम सब देख रहे हैं। हम महाराष्ट्र में ऐसा गंदा माहौल बनने नहीं देंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, एनसीबी मुंबई ने एक छापे के दौरान कोडियन बेस्ड कफ सिरप की 3000 बोतलें जब्त की है।
और इस ऑपरेशन में 3 स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया है। मुंबई के इलाके में CBCS के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरगर्म ज़हानत और मुस्तैद कोशिशों के नतीजे में NCB ने उल्लासनगर थाने के करीब निगरानी रखी थी और फिर उन्होंने उस मिशन में कामयाबी हासिल की और कोडियन बेस्ड कफ सिरप की 300 बोतलें जब्त की है। मैं आपको बताऊं कि ऐसी कई दवाएं हैं जिस पर बाकायदा बैन लगा दिया गया है। खुद पतंजलि की, बाबा रामदेव की 14 प्रोडक्ट है जिन पर बैन लगाया गया और कोर्ट ने फटकार लगाई, मगर आज भी वो धूम से मार्केट में बिक रही है। ऐसे ही कई लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक के नाम पर और न जाने अलग अलग नाम पर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं और एकदम थर्ड लो क्वालिटी की दवाएं उनकी ऐड करके उनको भारी कीमतों में बेच रहे हैं। ये लोगों की जिंदगियों से खेलना है, बल्कि एक तरह का मर्डर है, कत्ल है। इसलिए हुक्म से हम सब अपील करते हैं कि दवाओं के मामले में और दवाएं फरोख्त कौन कौन सी की जा रही है और कौन लोग कर रहे हैं, इस पर हुकूमत अल्लाह के वास्ते कड़ी निगरानी रखें। क्योंकि अभी कोई भी कुछ भी बेच रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको इंग्लिश में अपना नाम लिखना नहीं आता है, स्कूल कभी गया नहीं, ऐसे लोग भी दवाओं की ऐड कर करके दवाएं बेच रहे हैं। जाहिर बात है कि उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरे जान, कि आधा हकीम जान का खतरा है। तो ऐसे तमाम लोगों पर हुकूमत कड़ी नजर रखे और कार्रवाई करे, ये जनता की अपील है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी की जानिब से उन तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का सत्कार और सम्मान का एक अजीमुशान इजलास, एक अजीमुशान प्रोग्राम रखा गया था शहर मुंबई में, जिसमें कई मेंबरान पार्लियामेंट मुंबई तशरीफ लाए और उनका एजाज, उनका सत्कार और सम्मान किया गया। उसी में इख्तरा हसन, एक पढ़ी लिखी नौजवान लेडी है, वो यहाँ पर आई, उनका सत्कार और सम्मान किया गया और उनके बयानात भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। उनसे कई वफूद ने, कई डेलीगेशन ने मुलाकात भी की। यूनाइटेड उलमा फोरम मुमरा ने भी चौधरी इकरा हसन से मुलाकात की और इस वक्त ने मुसलमानों के जानो माल, मस्जिदें, मकबरें और तहफ़्फ़ुज़ मदारिस समेत 11 नुकात पर मुश्तमिल मुतालबात भी उनके सामने रखे हैं। यानी इकरा हसन से डिमांड किया है कि वो इस पर आवाज़ पार्लियामेंट में उठाएं। वहीं पर इकरा हसन ने एक जगह खिताब करते हुए, भाषण करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर हराकर सेकुलर पार्टियों को इक़्तिदार दें। महाराष्ट्र की जनता से उन्होंने अपील की है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि विशालगढ़ और मुजफ्फरपुर की साजिशें बड़ी खतरनाक है, बीजेपी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।